हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लिथियम फॉस्फेट सेल को सेफली यूज करने के लिए हमें इसमें एक बीएमएस लगाना होता है। और आज के वीडियो में मैं आपको बीएमएस का इस्तेमाल करके लिथियम फॉस्फेट सेल को किस तरीके से ओवर डिस्चार्ज या ओवर चार्ज या ओवर करंट यानी शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन दिया जाता है के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे सिंगल लिथियम फॉस्फेट सेल को जब भी हमें यूज करना है तो इसमें एक 1s बीएमएस का इस्तेमाल करना होता है और ये हमारे नॉर्मल जो बीएमएस लिथियम आयन सेल में इस्तेमाल होते हैं उनसे भिन्न होता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो बीएमएस है ये लिथियम फॉस्फेट सेल में प्रोटेक्शन देता है और ये बीएमएस जो है 10 एम्पियर आउटपुट करंट जो है मैक्सिमम दे सकता है। इससे ज्यादा लोड रखने की स्थिति में ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो है वो हमारे सेल को देता है और आउटपुट जो है वो बंद कर देता है। यहाँ पे आप एक और बीएमएस यहाँ पे देख पाएंगे, ये भी लिथियम फॉस्फेट सेल में यूज होने वाला बीएमएस है और ये बीएमएस जो है ये 2 एम्पियर मैक्सिमम करंट आउटपुट कर सकता है और इससे ज्यादा करंट जब हम आउटपुट में लेते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर जो है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि आउटपुट करंट जो है वो देना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों तरह के बीएमएस जो है मैंने आपको दिखाया। इसी तरीके से बीएमएस जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये बीएमएस जो है ये भी सेम दिखने में सेम है, लेकिन ये बीएमएस जो है लिथियम आयन सेल यानी 18650 सेल को प्रोटेक्शन देने के लिए है, जबकि यहाँ पे ऐसा ही दिखने वाला ये बीएमएस है लेकिन ये भिन्न है। ये बीएमएस जो है इस बीएमएस को इस लिथियम फॉस्फेट सेल में किस तरीके से यूज करते हैं के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे इस लिथियम फॉस्फेट सेल में बीएमएस हम जो है यहाँ पे प्लेस करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे टर्मिनल जो है इसमें दिए गए हैं, बैटरी माइनस जो है यहाँ पे है और इस साइड पे बैटरी प्लस है। तो जिसको हम बैटरी यानी लिथियम फॉस्फेट सेल जो है इसके टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, बैटरी माइनस माइनस टर्मिनल के साथ और बैटरी प्लस जो है प्लस टर्मिनल के साथ। तो यहाँ पे ये बीएमएस हमें यहाँ पे प्लेस करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे कैप्टन टेप जो है वो हमें लगाना होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरह का कैप्टन टेप होता है और ये जो कैप्टन टेप है जब हम इसमें लगा देंगे तो यहाँ पे अगर बीएमएस हमारा हीट होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ऊपर की प्लास्टिक जो है ये मेल्ट नहीं होगी और हमारा बीएमएस जो है उसमें किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें बैक साइड में भी पैड्स हैं और जिनमें शॉर्ट सर्किट हो सकती है सेल की बॉडी के साथ। यानी ये सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये पूरा कैन जो है जिसमें हमारा सेल होता है ये कैन पूरा नेगेटिव होता है। तो ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए हमको यहाँ पे हमें कैप्टन टेप जो है इसको लगा लेना है। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने कैप्टन टेप जो है यहाँ पे लगा दिया है और अब हम यहाँ पे अपना बीएमएस जो है इसको प्लेस कर सकते हैं और किसी तरह का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बीएमएस के जो बैटरी माइनस और बैटरी प्लस के पॉइंट्स हैं इन पे हम यहाँ पे ये निकल स्ट्रिप जो है इसको स्पॉट वेल्डिंग द्वारा जोड़ लेंगे। आप वायर्स को भी जोड़ सकते हैं, मैं इसमें स्पॉट वेल्डिंग द्वारा निकल स्ट्रिप जोड़ूंगा। तो यहाँ पे मैंने 2 निकल स्ट्रिप के टुकड़े लिए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इन टुकड़ों को हम अपने बीएमएस के बैटरी माइनस और बैटरी प्लस के टर्मिनल्स के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इनको हम इस तरीके से रख लेते हैं और हम इसको स्पॉट वेल्डिंग द्वारा जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने जो स्पॉट वेल्डर है उसको चालू कर दिया है और इस तरीके से मैं इस पे जो है निकल स्ट्रिप जो है यहाँ पे जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने निकल स्ट्रिप जो है इसमें वेल्ड कर दी है। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी निकल स्ट्रिप जो है इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा निकल स्ट्रिप है इसको भी हम इसी तरीके से यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग द्वारा वेल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं जो निकल स्ट्रिप है इसको यहाँ पे वेल्ड कर देता हूँ। अब ये निकल स्ट्रिप जो है हमारे बीएमएस के साथ वेल्ड हो चुकी है। अब हम जो हमारा बीएमएस का बी प्लस है इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे और जो बी माइनस है इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से निकल स्ट्रिप जो है इसको फोल्ड कर लेता हूँ और फिर हम स्पॉट वेल्डिंग जो है इसके टर्मिनल्स के साथ कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको रख लेता हूँ और स्पॉट वेल्डर द्वारा इसको वेल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने स्पॉट वेल्डिंग कर दी है एक साइड पे और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी स्पॉट वेल्डिंग द्वारा इसको जोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ हम इस तरीके से इसको यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग द्वारा जोड़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा मैंने जो बीएमएस है उसको इस सेल के साथ जोड़ दिया है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पी माइनस और पी प्लस के टर्मिनल्स हैं, इनसे हम पावर आउटपुट और चार्जिंग इनपुट दोनों दे सकते हैं। तो यहीं से हमको चार्जिंग भी देनी है और यहीं से हमें आउटपुट में लोड भी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल है जो कि TP5000 मॉड्यूल है और ये
स्पेशली लिथियम फॉस्फेट सेल को प्रॉपरली चार्ज करने के लिए यानी सेफली चार्ज करने के लिए होता है। और इस पे मैंने वीडियो जो है डिटेल का वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2 वायर्स हैं ये हमारे चार्जिंग इनपुट के वायर्स हैं और ये हमारे पावर प्लस और पावर माइनस के साथ कनेक्ट होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने पावर प्लस और पावर माइनस के साथ में रेड और ब्लैक वायर जो है इनको कनेक्ट कर लिया है। और अब हम इससे आउटपुट जो है उसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे लोड के रूप में एक एलईडी जो है ये ली हुई है और इस एलईडी को हम इसके साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एलईडी जो है ये ग्लो कर रही है। अभी हम क्या करते हैं कि इसका आउटपुट वोल्टेज जो है उसको टेस्ट करते हैं। तो मैं मल्टीमीटर जो है उसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको मल्टीमीटर जो है इसको वोल्टेज सेक्शन वाले में इसका सिलेक्टर स्विच लगा लेता हूँ और इसके बाद हम इसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो 3.299 यानी 3.3 वोल्ट के लगभग है। तो अभी ये जो सेल है ये फुल चार्ज नहीं है और इस सेल को हम फुल चार्ज करेंगे तो इसका जो वोल्टेज है वो 3.65 वोल्ट के लगभग आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको अगर हमें चार्ज करना है तो यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल जो TP5000 है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे TP5000 मॉड्यूल का प्रयोग करके हम इस सेल को सेफली चार्ज कर सकते हैं और ये जो मॉड्यूल है ये 2 एम्पियर तक का मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे इस मॉड्यूल को किस तरीके से प्रयोग करना है इसके बारे में मैंने डिटेल का एक वीडियो बनाया है, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख के और आप इसको किस तरीके से यूज करना है इसके बारे में जान पाएंगे। तो यहाँ पे इस साइड के जो 2 पॉइंट्स हैं ये हमारे बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होंगे और ये हमारे इनपुट वाले पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे इन वायर्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसकी चार्जिंग जो है उसको करके देखते हैं। तो मैं ये वायर्स जो है इनको कनेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने TP5000 मॉड्यूल जो है इसको अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है और ये चार्जिंग के पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे जब हम इस मॉड्यूल को अपने बैटरी के BMS के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई इंडिकेटर जो है ग्लो होता हुआ हमें नहीं दिखाई देता है। और अब हम इसमें चार्जिंग जो है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर के पावर सप्लाई के साथ में आपको इसको जोड़ना होगा और यहाँ पे रेड इंडिकेटर जो है ये ग्लो होने लगा है। इसका मतलब है कि हमारा जो लिथियम फॉस्फेट सेल है ये इस समय चार्ज हो रहा है और जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो ग्रीन ग्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो सेल है लिथियम फॉस्फेट सेल ये चार्ज हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे ही जुड़ा रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो आउटपुट के पॉइंट्स हैं इनके साथ में आप लोड कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चार्जिंग के दौरान इससे जो है आउटपुट ना लें। तो यहाँ पे हम जो सेल का वोल्टेज जो है उसको टेस्ट करते हैं चार्जिंग की कंडीशन में। तो मैं दोबारा से मल्टीमीटर जो है उसको यहाँ पे आपको वोल्टेज जो है उसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो मॉड्यूल है वो इस समय इंडिकेटर उसका जो है वो रेड ग्लो हो रहा है और यहाँ पे मैं बैटरी के वोल्टेज जो है आपको दिखा देता हूँ। 3.3 था पहले और अभी वोल्टेज जो है 3.37 के लगभग है। इसका मतलब बैटरी जो है वो हमारी चार्ज हो रही है। तो इस तरीके से हम लिथियम फॉस्फेट सेल जो है उसमें BMS जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रॉपरली लिथियम फॉस्फेट सिंगल सेल को यूज कर सकते हैं। विभिन्न तरह के गैजेट्स आते हैं जिनमें लिथियम फॉस्फेट सेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी प्रोसेस से आप इस सेल को उन गैजेट्स में लगा सकते हैं और अपने गैजेट्स को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।